जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के बारे में चर्चा। और आज हम दो क्लास करेंगे, वानिकी और खनिज के बारे में चर्चा। ठीक है। इससे पहले हमने कुछ वीडियो डाला है, वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पूरा आपको यदि समझ आता है हमारी पढ़ाई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको किस प्रकार का और वीडियो चाहिए ये बताइएगा, है ना। और CGPSC जो प्री एग्ज़ाम होगा 11 फरवरी को, उसके बाद हम कुछ बेसिक क्लास लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आबकारी विभाग का भी पद आ गया है ना, जिसमें आपके मैथ्स और हिंदी तो पूछे ही जाएंगे। तो हमारे इस क्लास से मैथ्स और हिंदी की जो तैयारी है आपको फ्री में कराई जाएगी, एकदम बेसिक से। ठीक है। एकदम बेसिक से जो फैसिलिटी आपको पेड में मिलता है वही क्वालिटी हम आपको फ्री में देने वाले हैं। ठीक है। तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आज हमारे क्लास की ओर। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न पूछा गया है हमारे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें तो आर्थिक सर्वेक्षण में कहीं ना कहीं ये सब चीज बातें आती है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा 43.13% है आरक्षित वनों का। ठीक है। तो आरक्षित कितना है? 43.13। और वही यदि हम संरक्षित की बात किए करें, ठीक है, संरक्षित की बात करें तो संरक्षित वन हमारे पास है 40.22%, है ना। और अवर्गीकृत वन है अवर्गीकृत वन। ठीक है। अवर्गीकृत जो वन है हमारे पास वो कितने हैं? वो कितने हैं? ये हमारे 16.65%। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर। छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 2022-23 में वानिकी क्षेत्र की वृद्धि 4.05% है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 2022-23 में वानिकी क्षेत्र का योगदान है 3.19%। ये भी सही है। ठीक है। ये भी सही है। अगला है वर्ष वर्षावधि में, है ना, वर्ष अवधि में 2018-19 से 22-23 तक एवं 23 तक 2020-21 की जो वानिकी क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। ठीक है। तो 2018-19 से लेकर यदि हम 22-23 की बात करें तो 20-21 का जो वानिकी का योगदान है वो सबसे ज्यादा रहा है। वानिकी क्षेत्र में विगत 5 वर्षों की वृद्धि और योगदान की प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। तो ये तीनों हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है। तीनों बोलते हैं, पूरे चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 5/2001 में, 5वां महीना 2001 में। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अंतर्गत कितने परियोजना मंडल सम्मिलित हैं? कितने परियोजना मंडल सम्मिलित हैं? तो इसमें है 9 परियोजना मंडल सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अंतर्गत कितने औद्योगिक परियोजना मंडल है? कितने औद्योगिक हैं? तो 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है। ठीक है। 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक परियोजना मंडल नहीं है? अभी हमने जो 3 का नाम पढ़ा उसमें से कौन सा नहीं है? तो औद्योगिक में कोरबा है, रायगढ़ है, जगदलपुर है, बिलासपुर नहीं है। ठीक है। बिलासपुर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा बिलासपुर। औद्योगिक औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत कितने होम हर्बल गार्डन है? कितने होम हर्बल गार्डन है? तो ये है 20 होम हर्बल गार्डन। इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन की स्थापना किन 2 जिलों के विभिन्न संस्थाओं में की गई है? किन 2 जिलों में विभिन्न संस्थाओं में की गई है? तो इसका आंसर है रायपुर और गरियाबंद। रायपुर और गरियाबंद में इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर। कैंपा परियोजना अंतर्गत कितने वन मंडल को शामिल किया गया है? कैंपा परियोजना के अंतर्गत 7 परियोजना मंडल को शामिल किया गया है। ठीक है। और यदि इसका कभी नाम पूछा जाएगा तो देख लीजिए कि ये हमारे केशकाल। क्या है? केशकाल। केशकाल के बाद है धमतरी, धमतरी कोरबा। ठीक है। धमतरी कोरबा, धर्मजयगढ़,
कोरबा के बाद आप लिख लीजिए कटघोरा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, ठीक है, धर्मजयगढ़। फिर उसके बाद है बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद है सरगुजा, सरगुजा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ कैंपा परियोजना अंतर्गत मंडल चलेगा कहाँ? कैसका, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, बलरामपुर और सरगुजा। राज्य का औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत यूएनडीपी परियोजना के कितने एमपीसीए क्षेत्रों को शामिल किया गया है? कितने एमपीसीए परियोजना को शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा कितने लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है? तो ये हमारे है 65। ठीक है, 65। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? ये किया गया 18-19 में, वर्ष 18-19 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में खनिज राजस्व कितना है? ठीक है, खनिज राजस्व कितना है? तो खनिज राजस्व कितना है इसमें? सी, ठीक है, 12,305.38 करोड़। ये है, ये 21-22 में खनिज का राजस्व था। सही कथन को इसमें आपको पहचानना है। छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर में 2022-23 के खनन में वृद्धि हुई है 10.74%, बिल्कुल सही है। और इसका योगदान है 10.75%। ठीक है, विगत 5 वर्षों में खनन और उत्खनन में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। 22-23 में सबसे 22 अधिक रहा है वृद्धि दर। विगत 5 सालों में ना खनन और उत्खनन के योगदान में प्रति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का कोयला उत्पादन प्रतिशत कितना रहा? तो कोयला उत्पादन प्रतिशत रहा हमारा 19.81%, 19.81%। और वही यदि हम लोहे की बात करें, तो लोहे का जो उत्पादन प्रतिशत है 16.27 रहा। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज उत्पाद मूल्य 21-22 में योगदान कितना था? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज उत्पादन मूल्य में 21-22 में कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था ये? तो ये 17.4% था। ठीक है, 17.4% था। वित्तीय वर्ष 21-22 में मुख्य खनिज से कितनी राजस्व आय प्राप्त हुई? 21-22 में मुख्य खनिज से कितनी राजस्व प्राप्त हुई? तो ये था हमारे पास 7,320.35 करोड़। वित्तीय वर्ष 22-23 में मुख्य खनिज से कितनी राजस्व आय प्राप्त हुई? सेम क्वेश्चन लगता है 2 बार डल गया है, ये आंसर हो जाएगा। खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना कब से संचालित हो रही है? ये कब से संचालित हो रही है? तो ये जून 2017 से संचालित हो रही है। वीडियो को यदि एक बार से समझ नहीं आया तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आंकड़े हैं और आंकड़े एक बार में याद नहीं होते। इसके लिए आपको 2 से 3 बार जैसी वीडियो को फास्ट मोड में देख लीजिएगा, क्योंकि स्लो में आपका समय बर्बाद होगा। फास्ट मोड में देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज न्यास कब अधिसूचित किया गया? मतलब डीएमएफ खनिज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, इसको कब अधिसूचित किया गया? तो 22/12/2015 को अधिसूचित किया गया था। और ये हमारे फिलहाल 28 जिलों में है। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में डीएमएफ है। क्या है? डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। खनिज न्यास के कार्यों के लिए डीएमएफ के रूप में कितनी प्रतिशत की राशि प्राप्त की जा रही है? कितनी प्रतिशत? 10 से 30%। ठीक है, 10 से 30%। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कौन सी परियोजना संचालित नहीं है? ठीक है, कौन सी परियोजना संचालित नहीं है?
तो हमारे यहाँ कोल परियोजना है, लौह परियोजना है, बॉक्साइट परियोजना है, लेकिन ये किसके अंतर्गत बोला है? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो हमारे पास डोलोमाइट का परियोजना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व के मुख्य खनिज का प्रतिशत कितना हिस्सा है? मुख्य प्रतिशत कितना इसका? ये है 97% है खनिज का। कुल उत्पादन में 97% जो है मुख्य खनिज का है। तो बाकी शेष बचा कितना? जितना भी राजस्व आय होता है ना खनिज से, मान लेते हैं खनिज से अगर 100 रुपये आय हो रहा है तो उसमें से 97 तो केवल मुख्य खनिज से आ रहा है। ठीक है, 97% जो है वो मुख्य खनिज से आपको प्राप्त होता है। शेष जो 3% है वो गौण खनिज से हमको प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक रॉयल्टी वाला खनिज कौन सा है? सबसे अधिक रॉयल्टी वाला खनिज है हमारे पास लोहा। इसका रेट सबसे ज्यादा होता है। देखिए, तो पहले लोहा का रेट ज्यादा रहेगा, लोहा के बाद आएगा हमारा कोयले का रेट, कोयला के बाद आता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट के बाद आता है हमारा चूना, चूना के बाद सिंपल जो पत्थर है वो, ठीक है, पत्थर के बाद आता है हमारा डोलोमाइट, डोलोमाइट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? घटते क्रम है। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है हमको लोहा में। रॉयल्टी मतलब इसका प्रति कुंटल या टन जो भी होगा उसका पैसा, प्रति कुंटल के हिसाब से लोहे का रेट ज्यादा रहेगा और प्रति कुंटल के हिसाब से कोयले का रेट कम रहेगा। उसी प्रकार से सबसे कम रहेगा डोलोमाइट का। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन किया गया है 2018। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, वानिकी और खनिज में। कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, उसको हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कुछ नया वीडियो चाहिए तो जरूर आप हमको कमेंट कीजिए। और CGPSC एग्जाम के बाद हम बहुत बेसिक क्लास लाने वाले हैं, फाउंडेशन वो है रीजनिंग की, जो UPSC के तर्ज पर रहता है, वो सब आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।